ठीक है जी। हाँ ओके, म्यूट कर लीजिए ना। हाँ जी, हर साहब को कुछ पूछना है क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ। आपसे मुझे आरबीआई जो डीएसआईएम का बैच लॉन्च हो रहा है उसके बारे में पूछना था। बताइए। हाँ जी, तो मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ इसमें, और मतलब ऑनलाइन कोचिंग रहेगी, मतलब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं उस हिसाब से सोच रहा था कि प्रोग्राम फिट कैसे होगा मेरे लिए, हाँ, मतलब। 1 जनवरी 2026 से मैं सोच रहा हूँ। अभी मैंने पहले अभी 1 दिसंबर रखा था, फिर उसको और डिले किया हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 बैच इसमें, आईआईटी जैम 2027 के लिए, सीयूईटी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सीयूईटी एसटी 2026 का जो आएगा। फिर इसमें हम लोग गेट का भी स्टार्ट कर रहे हैं, गेट एसटी 2027 के लिए स्टार्ट करेंगे, है ना। और बाकी रह गया आरबीआई का। तो आरबीआई जो 2026 के एंड में, आरबीआई का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज का अक्टूबर एंड में होता है, अक्टूबर में होता है, और सेकेंड फेज का दिसंबर में होता है। तो ये है। हम्म, तो मेनली इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो ये आरबीआई का भी आप हाँ बात जी। कर रहे हैं ना, ये है। बाकी सी एस आई आर नेट का भी, तो शुरू में तो हम कंबाइन ही चलाते हैं। तो सी एस आई आर नेट भी दिसंबर 2026 के लिए स्टार्ट करेंगे अभी हम, है ना। एंड हाँ, दिसंबर 2026 एंड जून 2026 के लिए स्टार्ट होगा। तो ये बैचेज अभी हम 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी सारी। ठीक है, जैम, सीयूईटी, गेट, नेट, आरबीआई। अच्छा। तो अभी मेनली और आपका इसमें मतलब इंटरेस्ट है, इसका सिलेबस आइडिया है आपको इसका? सिलेबस आइडिया मतलब काफ़ी जनरल सा था, नहीं, एमएससी अब का। मैं दिखा और देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ आए कितना कुछ पढ़ना है। तो इसमें ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक आरबीआई कोर्स अभी पढ़ाया हूँ जस्ट, सो मतलब इस साल हमने अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में क्रैश कोर्स काइंड ऑफ कराया है, कि 2 महीने में पूरा सिलेबस करा के, मॉक टेस्ट करा के, इस महीने भी इस बार कराया हमने। तो किसी और के साथ मिल के हम करा रहे थे। ये है आरबीआई का, तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। आरबीआई का जो सिलेबस है ना, ये बहुत वास्ट है, इतना आसान जैम गेट इतना आसान नहीं है। देखिए ये है पेपर 1, पेपर 2। पेपर का पैटर्न तो पता होगा, इसमें 3 पेपर है ना ऐसे तो। जी। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स, पेपर 2 सब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स, पेपर 3 इंग्लिश। और अगर इसमें हम्म, क्वालिफाई, ये फेज 1 हो गया, इसमें क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू होगा, एंड देन बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जॉब की, है ना। ये प्रोसेस है। तो पेपर जी। वन और पेपर 2 का ये सिलेबस है आपका, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, सैम्पलिंग थ्योरी पढ़नी है। फिर लीनियर मॉडल्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, उसमें हो गया एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक, फिर स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो ये मेनली आ गया स्टैटिस्टिक्स, पहला 5 जो हो गया स्टैटिस्टिक्स, कोर स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब आता है इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्निक, डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट। इसमें थोड़े से कुछ कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के टॉपिक है, तो बोले तो डेटा साइंस के टॉपिक बोल दो, है ना। तो ये कोर स्टैटिस्टिक्स हो गया, बाकी जो 5 है वो काइंड ऑफ डेटा साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो ये 10 10 9 में लिखे, 9 पार्ट में ब्रेक किया, 5 और 4। तो 5 स्टैटिस्टिक्स हो गया, और 4 मोर और लेस आप कह सकते हो डेटा साइंस रिलेटेड कोर्सेस हैं। ये चीज़ है, इसको भी स्टैट्स में आप डाल सकते हैं, 6 वाले को भी। हाँ, इकोनॉमिक टाइम से स्टैट्स का ही पार्ट है, तो इसको उसमें रख दो। बाकी 3 समझ लो आप डेटा। तो ये इतना आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए इतने कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, 9 सब जो डिफरेंट कोर्सेज है। सेमेस्टर कोर्स आपने पढ़ा होगा, तो समझिए हाँ जी। 9 कोर्सेज है आपके पास। जैसे एक सेमेस्टर में 6 कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, तो वैसे भी समझो आपके पास 9 कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, इस तरह से। इतना इसका डिटेल वही। सिलेबस भी है, यानी कि वेसाइज है, डिटेल सिलेबस भी है, कि जो पहला था उसमें इतना कुछ पढ़ना है आपको, दूसरे में इतना कुछ पढ़ना है, ये सब दूसरे का ही पार्ट है ना। हाँ, तीसरे में आपको ये सब पढ़ना है, तीसरे में, चौथे में आपको ये पढ़ना है इतना, पांचवें में ये पढ़ना है, छठे में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, देन सातवें में आपको ये है ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी, ये पार्ट पढ़ने हैं, आठवां में ये पढ़ना है, नाइन्थ आपको ये पढ़ना था। इतना सारा, ये पेपर 1 पेपर 2 हो गया। अब पेपर 3 आपका जो होता है वो है इंग्लिश का, है ना। ये 100 मार्क्स का होता है, आई गेस, है ना। 100 मार्क्स, ऊपर पैटर्न भी है। तो ये चीज़ है, तो ये है, इतना कुछ कराना पड़ेगा। तो अभी जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो अक्टूबर तक हो जाएगा, तो ये मैं पूरा कवर करूँगा, ये है ना। जैसे चूंकि मैं अभी तक पिछले 5 6 साल से जैम गेट नेट का अराउंड पढ़ा रहा हूँ, तो उससे ये है कि मेरा, चूंकि हमने इसमें अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 6 तक, तो ये फैमिलियर टॉपिक्स हैं जो कि हमने फ्रिक्वेंटली पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं, 1 to 6। ये कुछ मेरे लिए भी नया है। ऑप्टिमाइजेशन चूंकि मैंने मैथ्स में पढ़ रखा है तो वो ओके है।
ये हो गया डेटा साइंस, एआई, एमएल, है ना। तो ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि और डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट ये कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है। तो मैं किसी का हेल्प लूंगा इसमें, अगर मैं कर पाया तो ठीक है, नहीं तो ये 2 टॉपिक के लिए 8 और 9 के लिए मैं किसी का हेल्प लूंगा, है ना, कोई दूसरी फैकल्टी रखेंगे जो पढ़ाएंगे। तो 7 तो मैं खुद, 1 to 7 वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ऐसा रहेगा। और इंग्लिश के लिए फिर? इंग्लिश का देखना पड़ेगा, इंग्लिश की फैकल्टी मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इसकी गारंटी लूंगा, इंग्लिश का भी हम अरेंज कर सकते हैं, इंग्लिश तो उतना ज़्यादा है नहीं। तो मेन तो हम अभी इसके लिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि मेरे कंट्रोल में इतनी सारी टॉपिक, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, बट इंग्लिश के लिए हाँ मैं, है ना, फैकल्टी जो पढ़ाते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, इस बार भी पढ़ाए हैं, तो उनसे बात करके मैं करवा सकता हूँ, ये है ना। तो इंग्लिश का हो जाएगा इसमें ना 3 मतलब पेपर। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पूरा सारे टॉपिक एक साथ एक देखो ही जगह ये है कवर हो आपका, जाएं जिससे। हाँ ये देखो, ये अभी दिसंबर अक्टूबर 19 को पेपर था, जिसमें ये हुआ है, पेपर 1 and 2 हुआ है ना। सॉरी, पेपर 1 हुआ है, पेपर 1 and 2 आपका क्या लिख रहा है, पेपर 1 हुआ है 19 अक्टूबर को, पेपर 2 and 3 हुआ है 7 दिसंबर को, ठीक है। ये है। तो ये आपका आरबीआई का पैटर्न है जो आप जानते होंगे कि पेपर 1 जी। ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स पे होगा, 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का है। पेपर 2 सब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स पे होगा, और 3 घंटे का है, 100 मार्क्स का है। इंग्लिश जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का, 100 मार्क्स को, 300 मार्क्स का आपका समझो कि जो टोटल फर्स्ट फेज है वो हो गया। सेकेंड फेज में तो इंटरव्यू हो गया, समझ लो आप, वैसा। तो जैसे जो पैकेज आपने मैसेज किया था अभी एक तो बार मैं ये ग्रुप में। करवा दूंगा, हाँ ये वाला हम्म। पार्ट हम इंग्लिश भी करवा देंगे इसमें, ये है। हम्म। मतलब ये शुरू के तीनों पेपर्स जो हैं एक बार में कवर होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह के सब कुछ साथ में। हाँ हाँ हाँ, ये रहेगा। और मतलब क्लासेस वगैरह की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी क्लासेस हफ्ते में? डेली रहेंगी, डेली क्लासेस होंगी डेली, 1 to 2 आवर्स, है ना, कभी 1 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का, कभी 2 घंटे का, डिपेंड्स ऑन द शेड्यूल के हिसाब से, है ना। क्लासेस डेली होंगे 7 दिन, मतलब कभी छुट्टी हुआ, जैसे मेरा ये रहता है कि मैं हूँ अवेलेबल तो 7 दिन पढ़ाऊँगा। कभी जैसे घर चले गए तो 2-4 दिन लगातार छुट्टी हो जाएगी, वैसा है ना, इस तरह से। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह भी क्लास के अंदर ही दिए हाँ जाएंगे हाँ, जैसे वो कॉलेज मिलेगा वगैरह में आपको, पढ़ाते हैं? प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट प्रॉब्लम मिलेगा, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है सर, यही मतलब आपको जानना क्या था होगा, फुल बाकी। सिलेबस आपका हम सिलेबस कराएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगा, है ना, ऑलरेडी है। बाद में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये है, डाउट क्लास में डेली लेता हूँ, डाउट फैकल्टीज़ भी होते हैं, तो वो आपको डाउट्स करा देंगे, डाउट्स होगा तो, ये चीज़ है। इसे मैंने फ़ीस रखी है और क्योंकि क्लास, इस बताइए बताइए। ना, वही मैं बोला, फीस इसकी मैंने इसलिए 15,000 रखी है, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे, इतना आसान तो है नहीं, ये सब चीज़ें काफ़ी है ना। ये और इनफैक्ट मेरे हर कोर्स का फीस 15,000 ही है, तो हमने ऐसा कुछ वो अलग नहीं कर रखा। कोई भी एक कोर्स लेगा बच्चा, उसकी फीस 15,000 ही है इस सेशन में, 2026 है ना, 27 के लिए, 2026 या 2027 जो सेशन है उसके लिए, तो हर कोर्स की, ईच कोर्स की फ़ीस इतनी है। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी ना, ये मतलब हाँ जो होगी लाइव होगा, लाइव और लेक्चर होंगे? लाइव का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको, हाँ लाइव मतलब मिस हुआ तो भी नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगा आपको, रिवीजन के लिए या बैकअप के लिए, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा लाइव के बाद। मतलब जैसे मान लो अभी क्लास लेना हो तो रात को अपलोड हो जाएगा कल तक, मतलब रात को आप देख सकते हो, या मैक्सिमम सुबह आपको मिल जाएगा, ये है, उस तरह से है। ठीक है सर, यही जानना था। और टाइमिंग्स वगैरह अभी डिसाइड हो गई या टाइम फिर? तो शाम को, मैं क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 9 to 5 मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो शाम को जो भी क्लास होंगे 6 से 12 के बीच इवनिंग में रहेंगे, इस बीच रहेगा, वो बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक बैच में ले रहा हूँ 6 to 7:30, दूसरा होगा 7:30 टू, है ना, मान लो 9 हो गया, तीसरा 9 to 10:30, अगला 10:30 to 11:30, ऐसा कुछ। तो ऐसे करके हम शेड्यूल रहता है, कोई 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का, ऐसे रहता है। तो मतलब 6 से 12 के बीच में क्लासेस लेता हूँ रात को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सर सुबह। हाँ जी। सर ये शेड्यूल सही रहेगा शाम के हिसाब से। हेलो। हेलो।
बैटरी इस फ़ोन का, अच्छा मैं इसलिए शायद नहीं बोल पा रहा था। ठीक है ना, आप सुन पा रहे हैं, आप बताइए। हाँ हाँ जी सर, सुन रहे। कुछ पूछ रहे थे आप? मतलब यही डाउट था मेरा। हाँ जी। टाइम का, आई थिंक टाइम का आप पूछ रहे थे, टाइम क्या सही रहेगा ऐसा बता रहे थे। हाँ, 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 शाम का टाइम ही सूटेबल रहेगा। शाम का ही रहता है, ठीक है। सैटरडे संडे मैं खाली रहता हूँ, तो दिन में डाउट क्लास होती है जनरली, अदरवाइज बाकी डेली क्लास तो इसी टाइम रहती है, इवनिंग में। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है सर, यही पूछना था मुझे। हाँ ठीक है, जी, थैंक यू। हाँ, बाकी किसी थैंक को यू, कुछ बाय। क्वेरी होगा तो ये हमारे टीम का नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको अभी लिंक मिला होगा 8810409392, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक हाँ यू। जी, हाँ उन्होंने ही दिया था। जी जी, थैंक यू। थैंक यू।